हाय फ्रेंड्स। तो आज जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे वो है स्क्वाट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिखा देना चाहता हूँ स्क्वाट्स किस मूवमेंट को बोल रहे हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं स्क्वाट्स। अब इसी के बारे में आज बात करना है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका टोटल लोअर बॉडी को डेवलप करता है। थाइस, काफ, हैमस्ट्रिंग सबको पूरा लोअर बॉडी को डेवलप करता है। साथ में ये डेवलप करता है आपका ये ग्लूट्स। इस बम्स के मसल को बोलते हैं ग्लूट्स। अब देखिए ग्लूट्स का क्या काम है। ग्लूट्स का अपना फंक्शन तो है, अपना काम है। साथ में एक काम है कि वो लोअर बैक को पूरा सपोर्ट देता है। ठीक है, लोअर बैक को हर काम में असिस्ट करता है। तो अगर आपका ग्लूट्स स्ट्रांग है तो लोअर बैक में जो भी प्रेशर आएगा वो ग्लूट्स ले लेगा। दूसरी बात है, अगर आपका ग्लूट्स वीक है तो उल्टा क्या करना होगा, ग्लूट्स अपना काम कर नहीं पाएगा तो उसका भी काम लोअर बैक को करना होगा, जिससे लोअर बैक में प्रेशर आता है। और लोअर बैक में तकलीफ होने का एक रीज़न यही है कि ग्लूट्स वीक है। अगर आपका ग्लूट्स वीक है तो डेफिनेटली उसका काम भी लोअर बैक को करना पड़ता है, जिसके वजह से उसमें पेन वगैरह होता है। तो वन ऑफ द रीजंस यही है। थर्ड थिंग कि अगर आप स्क्वाट्स करते हो तो इससे आपका ये कोर डेवलप होता है। चेस्ट के नीचे का रीजन और हिप्स के ऊपर का ये पूरा पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर। सामने से भी और पीछे से भी इस पूरे सेक्शन को बोला जाता है कोर। तो अगर आप स्क्वाट्स करोगे तो ये कोर भी डेवलप होगा। वो कैसे? जब आप नीचे जाओगे और ऊपर आओगे उस वक्त ये टेंडेंसी होगा कि आपका बॉडी सामने गिर जाए या पीछे हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ये कोर उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो स्टेबलाइज कर देगा। जैसे जैसे आप करते रहोगे स्क्वाट्स, ये ग्रेजुअली डेवलप होता रहेगा क्योंकि बॉडी को स्टेबलाइज करना पड़ेगा और वैसे वैसे ये डेवलप होता रहेगा और ये स्ट्रांग होता रहेगा। सो वो हम लोग का स्क्वाट से लोअर बॉडी, ग्लूट्स एंड कोर ये तीनों चीज़ डेवलप होता है। इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज माना जाता है। ओके, अब देखते हैं कि हम लोग स्क्वाट्स परफॉर्म किस तरीक़े से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फीट का पोजीशन समझ लीजिए। फीट आपका शोल्डर विथ रहेगा। शोल्डर विथ रखो या शोल्डर विथ से थोड़ा ज़्यादा रखो। शोल्डर विथ से थोड़ा ज़्यादा रखने से आपको बैलेंस अच्छा मिलेगा। वन थिंग। दूसरी बात है, अभी फीट का पोजीशन आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी मेरा थंब जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं इसको क्या करूँगा, 10 डिग्री रोटेट कर दूंगा। सिर्फ 10 डिग्री। फीट स्ट्रेट है, 10 डिग्री एंगल पे रखना है। वजह यह है क्योंकि यही आपका नेचुरल पोजीशन है खड़े होने का। आप ऐसे ही खड़े होते हो, आप पूरा स्ट्रेट नहीं खड़े होते हो। तो थोड़ा सा 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री आप टर्न कर लो। ये एक चीज़ है। और बहुत से बंदे हैं जिन लोग फीट को ऐसे चलते हैं, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ही चलते हैं, ठीक है, और दौड़ते भी ऐसे है, तो वो बहुत डेंजरस है। उसको अगर आपका वैसा तरीका है तो आप उसको कम कर लो और फीट को 10 डिग्री पे ही रखो। शोल्डर विथ से थोड़ा ज़्यादा और फीट 10 डिग्री सिर्फ ऐसा एंगल पे रहेगा, 10 डिग्री। तो ये पोजीशन हो गया। दूसरी बात है, हाथ को कहाँ पे रखें। तो हाथ से वैसा कुछ काम नहीं है, मैं बता देना चाहूँगा, हाथ से कुछ नहीं है, बट आपको हाथ को कहीं रखना है। तो हाथ को आप या ऐसे रख सकते हैं मोड़कर चेस्ट के सामने, ओके, या हाथ को इस तरीके से रख सकते हैं, या आप यहाँ सर के पीछे रख सकते हैं। बट आप किसी भी तरीक़ा से रखो, ऐसे रखो या ऐसे रखो या ऐसे रखो, आपका चेस्ट आउट होना चाहिए। पूरा चेस्ट आउट रखना है और बॉडी को टाइट रखना है। बॉडी ढीला और चेस्ट इस तरीके से गिरा हुआ ऐसे नहीं करना। आप नीचे भी चले जाओगे तो आपका चेस्ट को आउट रखना है इस तरीके से। अब बाकी का चीज़ मैं एक्सप्लेन करता हूँ साइड से कि आप समझ सके कि क्या करना है। इस तरीके से खड़ा रहना है, वही चीज़ जो मैं सामने से था उसी तरीक़ा से। अब यहाँ से आपको मूवमेंट स्टार्ट होगा, लेकिन हिप से। यहाँ से आपका हिप्स पीछे जाएगा और नीचे भी जाएगा। तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पीछे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ तक जाना है जहाँ पे आपका ये जो थाई है पैरेलल टू द फ्लोर हो गया, पूरा फ्लोर के पैरेलल हो गया या थोड़ा उससे नीचे हो गया, बस इतना। अब यहाँ से आपको ऊपर आना है और अपना ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऐसे करके चापना है। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, क्या होता है, आपको ऐसे नहीं करना है कि हिप्स को सिर्फ पीछे पुश करने जाना है, क्योंकि अगर आप पीछे पुश करते रहोगे तो ये बेंड हो जाएगा। हमें बेंड नहीं करना है, हम लोग को स्क्वाट करना है। तो हम लोग को साइमल्टेनियसली पीछे भी जाना है, पीछे पुश करना है और नीचे भी जाना है, जब तक कि ना हम लोग का ये थाई पैरेलल टू फ्लोर हो गया। जब पैरेलल टू फ्लोर हो जाए वहाँ से आपको उठना है और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरा चापना है।
ये नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब चापना, ये मेरा बाइसेप्स है, मैं इसे चाप रहा हूँ, इस तरीके से प्रेशर दे रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये नेसेसरी है। अगर आप ग्लूट्स को प्रेशर नहीं दे रहे हो, कुछ कॉन्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर रहे हो, पूरा ढीला कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, तो ये कोई बेकार है, ये कोई काम का नहीं है। तो जाना है नीचे, पीछे पुश करते हुए नीचे भी दोनों, और यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे जब आपका थाई पैरेलल टू द फ्लोर हो जाए, उठना है और ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये वाली बात है। तो फ्रेंड्स, आप ये स्क्वाट को घर में करिए और आई होप आप अच्छे से स्क्वाट को कर पाएँ जिस तरीक़े से मैंने बताया। और अगर आप फिर भी स्क्वाट को नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो मैं अपना अपकमिंग वीडियोस में दिखाऊंगा आप असिस्टेंस लेके किस तरीक़ा से स्क्वाट को कर पाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियो।